Today we are going to discussing about the questions related from chapter 1. Chapter 1 क्या है? रियल नंबर्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग समरी एक ब्रीफ डिस्कशन किए थे चैप्टर के पॉइंट्स पे, ठीक है। कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है मेरे पास जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो इसे सॉल्व करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट योरसेल्फ मीन्स आपका टेस्ट। तो ये 3 स्कीम में बटा हुआ है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस, दूसरे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स के एज यू ऑल नो, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के, दो का भी हो सकता है, 3 का भी। और एंड लास्टली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे जो 4 या 5 मार्क्स के होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या इसका आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, ठीक है। 71 डिवाइडेड बाय 150 का। और इसका ऑप्शंस है, पहला इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करके देखिए, जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो 150 डिवाइडेड बाय 71, देन 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 4 बार में 600, देन 11 या 0, फिर ये 7 टाइम्स जाएगा 1050, देन यहाँ पे 50, फिर यह 0 लेंगे हम लोग, और ये 3 टाइम्स 450, देन हम लोग को क्या मिलेगा, फिर से 50 मिलेगा, फिर यह 0 पुट करेंगे, फिर ये 3 टाइम्स 450 जाएगा, फिर देन हमें 50 मिलेगा। तो ये क्या होगा, 3 रिपीट करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 71 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 0.47333 रिपीट कर रहा, डेट मीन्स 0.473 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वह टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट किए जा रहा। टर्मिनेट नहीं कर रहा इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट किए जा रहा है इसका मतलब क्या, रिपीटिंग। तो ऑप्शन बी इसका होगा राइट ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से किस में से देख लेते हम लोग। पहला है 32 डिवाइडेड बाय 91, 19 डिवाइडेड बाय 180 मीन्स 80, सी है 23 डिवाइडेड बाय 45, एंड लास्ट 25 डिवाइडेड बाय 42। अब हम लोग को पता क्या लगाना है, ये चारों में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो प्रीवियस वीडियो में समरी में मैंने बताया था, अगर कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके 2m इंटू 5n के फॉर्म में आता है, देन ये टर्मिनेट कर जाएगा, देन वह रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। अगर इतना के नॉट इक्वल आता है, ठीक, मान लीजिए इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 2 5 का अलावा आ जाता है, डेट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, या 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तब वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बट अगर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, इसका मतलब क्या, वह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग लेते हैं 32 डिवाइडेड बाय 91, देन इसका डिनोमिनेटर है 91। अब 91 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो कैसे करते हैं, जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोग करते थे, 7 से 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो मीन्स इसका क्या है, फैक्टराइज करके 7 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 2 फैक्टर है, 7 इंटू 13। इससे पता चलता है ना ये 2 आया, ना 5 आया, ना 2 और 5 आया, डेट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो होगा नहीं। देन अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 है 19 डिवाइडेड बाई 80। 80 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो 80 के 2 से 40 टाइम्स, ये 2 से 20 टाइम्स, ये 2 से 10 टाइम्स, और ये 2 से 5 टाइम्स। ओके, डेट मीन्स क्या है, 2 का पावर 4 आया इंटू 5 आया, ये 2 और 5 दोनों आ रहा है इसका मतलब क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी। देन आगे निकालने का हम लोग को जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 है, ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n बाय 9 वी गेट 7 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n - 1 इज डिवाइडेड बाय 9। जो ये सॉल्व होगा, जैसा कि क्वेश्चन अभी अभी आपने सुना, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डेट मीन्स A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे A क्या है, A है डिविडेंड, B क्या हो गया, B हो गया आपका डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। Q तो सभी को पता है, Q मीन्स कॉसेंट, ठीक है, और R मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो इसको आपको जानना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग के पास क्या है, वी हैव n इज इक्वल टू NQ प्लस 7। ये कैसा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया और जो क्वेश्चन में लिखा उसका यूज किया। क्या कहा, ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर n, यही है, बाय 9, तो ये 9 यहाँ पे आ गया। वी गेट 7 यहाँ पे आ गया, और Q हम लोग क्या है, Q हम लोग का क्या है, वे Q इज कॉसेंट, हो गया। अब हम लोग को क्या 3n - 1 का निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 से सब तरफ क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो आएगा उसमें -1 कर देंगे, ठीक है। देन हम लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 3n आ जाएगा, 27Q प्लस 21। ओके, क्योंकि 9Q था, 3 से किए तो 27Q आ गया, और यहाँ पे था 7 जिसको 3 से किए मल्टीप्लिकेशन तो 21 आ गया। पहला काम हो गया, 3n वाला काम हो गया। अब 3n - 1 है, तो यहाँ पे 3n है, -1 लिख देंगे। देन 27Q प्लस 20 - 1, डेट मीन्स मतलब 21 - 1 डेट मीन्स 20। देन क्या करना, अब 20 को लिख सकते हैं 18 प्लस 2, तो नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, 18 प्लस 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को 9Q के फॉर्म में लाना है, ठीक। तो 9 से ये तो डिविजिबल है 27, सब जानते हैं, पर क्या 20 डिविजिबल था 90 से, नहीं, इसलिए हम लोग 18 प्लस 2 किए।
अब आसानी से 18 डिविजिबल हो जाएगा 9 से, और हम लोग को क्या बच जाएगा 2, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। ओके, देन इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है 27Q प्लस 18 प्लस 2 है, 9 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 3Q प्लस इधर 2, और हम लोग का क्या बचा ये 2। अब इसको कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या था, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, तो 9Q था वही इक्वेशन प्लस 7, तो 9Q की जगह तो ये आ गया। उस समय कहा था हम लोग को 7 रिमाइंडर लेने, अब हम लोग 3n-1 का निकाले, देन रिमाइंडर हम लोग का क्या आया 2 आया, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसके इतने ऑप्शंस हैं, इसमें से बी वाले को हम लोग टिक करेंगे। ना आगे बढ़ते फोर्थ वन का 0.68 का बार प्लस 0.73 पे बार एडिशन करना और बताना है कि आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस है। क्या आपका आंसर आ सकता है 1.4141 पे बार आ सकता है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी आने का 1 प्लस मतलब 1.42 पे बार 42 पे बार। ठीक है, तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है आपका ऑप्शन आ सकता है 0.141 पे बार, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। इसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे बार वाले को हम लोग रैशनल फॉर्म में लेके आते हैं। तो सबसे पहला है 0.68 पे बार, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 68/99 हम लोग को मिलेगा। ओके, फिर दूसरा क्या है हम लोग के पास 0.73 पे बार, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 73/99। देन फिर क्या कहा है एडिशन, ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 141/99। देन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा 1.42 पे बार, मीन्स 1.424242 इन्फिनिटी तक, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1.42 पे बार। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी इसका राइट है। अब एमसीक्यू खत्म, अब शुरू होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पहला है 5th वन, सो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n बिलोंग्स टू n मीन्स कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, अब इसको देखेंगे, अब इसे देखिएगा मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इफ 6 का पावर n ends with 0, देन क्या होगा then it must have 5 as a factor, यहाँ तक हो गया। फिर आगे लिखेंगे बट 6n को फैक्टराइज करिए तो 2 into 3 का पावर n। ठीक है, अब इसको आप ये लिख सकते हैं 2 का पावर n into 3 का पावर n। देन आगे क्या होगा अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे shows that 2 and 3 are the only prime factors of 6n। 6n का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 3 ही होगा ना, क्योंकि अभी आप लोग देखें 2n और 3n
तो यही तो उसका प्राइम फैक्टर है। अब क्या है आगे देखेंगे। ऑल्सो वी नो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। डेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टर किए तो दोनों का यूनिक है। ओके, डेट मीन्स क्या, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6n। अभी देखिए हम लोग की 5 6n का फैक्टर नहीं आया, जो 5 है 6n का फैक्टर नहीं आया। 6n का फैक्टर क्या है, 2 और 3 आया। डेट मीन्स क्या है, 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, अगर 5 आ जाता है उसका प्राइम फैक्टर, डेट मीन्स क्या हुआ, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर जाता, टर्मिनेट करता तो 0 आ सकता था, पर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा। डेट मीन्स उसका वैल्यू होगा लास्ट डिजिट 0 कभी नहीं होगा। ओके, यही आपका 5th था क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन whether 17 divided by 30 is a terminating decimal। 16 divided by 13 terminating decimal है या नहीं। ओके, देन इसको हम लोग देखें। जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे, पता लगाते थे ना कि वह टर्मिनेटिंग है या नहीं है, देन उसी तरह इसको भी करेंगे। तो 17 डिवाइडेड बाय 30, इसका डिनोमिनेटर को उठाएंगे 30, देन इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए फैक्टराइज करके देख सकते हैं हम। 3 से 10 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। तो क्या है, या लिख सकते हैं, डज 30 हैज ए प्राइम फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 and 5। डेट मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 30 इज नॉट टर्मिनेटिंग नंबर। आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे घर में बनाकर ट्राई करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।